हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की पाठशाला ऑफिशियल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था। थोड़ा सा मुझे काम आ गया था, इसलिए मैं 2 सवाल ही करवा पाए थे। आज की क्लास में मैं 9 से लेकर हमारे जो भी सारे सवाल हैं 19 तक, उन सभी को करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास का जो सवाल है, प्रश्न नंबर 2 का 9वां सवाल कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में बाई बराबर 4 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। ठीक है, इस सवाल को हमें करना है। चलिए हम आपको करके समझाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कई बच्चों को टफ लगता है जबकि बहुत इजी है। सवाल क्या हमारा सवाल है, बाई बराबर सवाल दे रहा है 4 साइन थीटा। क्या दे रहा है? 4 साइन थीटा और बटे में चल रहा है हमारा 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस का है थीटा। अब हमें थीटा एक वर्धमान बताना है। चलिए देखो, फंक्शन क्या है, पूरा थीटा के सापेक्ष है, तो अपन लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अपकलन कर देंगे। तो हमारा आएगा भैया डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, देखो इसमें लगेगा अंश बटे हर का फॉर्मूला, तो हर ज्यों का त्यों आएगा हमारा। क्या आएगा भैया? हर ज्यों का त्यों इंटू अंश का अपकलन। 4 साइन थीटा का अपकलन क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा। ठीक है, माइनस अंश ज्यों का त्यों यानी 4 साइन थीटा, अंश ज्यों का त्यों इंटू हर का अपकलन कितना आएगा? 2 प्लस कॉस थीटा। तो 2 का तो अपकलन क्या हो जाएगा? 2 का अपकलन तो 0 हो जाएगा। कॉस थीटा का अपकलन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। ओके, चलिए। और बटे में क्या आएगा भैया? बटे में हमारा आएगा हर का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जब थीटा का सापेक्ष होगा तो अपकलन तो हमारा कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद यहाँ हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ देखो ये 4 कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसमें अपन लोग? 2 प्लस कॉस थीटा में। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर आएगा 8 कॉस थीटा और प्लस के 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 कॉस थीटा स्क्वायर आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। तो 4 साइन थीटा ये आएगा भैया हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या आएगा हमारा? यहाँ भैया हमें अपॉन में क्या मिलेगा? अपॉन में मिल रहा है हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है? माइनस के 1। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ बनना हमारा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कोष्टक बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में चल रहा है भैया 2 प्लस कॉस थीटा। क्या चल रहा है भैया? 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो यानी हमारे यहाँ मिल जाएगा 8 कॉस थीटा और प्लस का 4, और अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसके अपॉन में 1 माने क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा भैया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये यहाँ कितना आएगा? 8 कॉस थीटा प्लस 4 ब्रैकेट इसका डिवाइड इसमें होगा, तो ये हमारा आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ओके भैया, तो यहाँ पर हमारा आएगा 8 कॉस थीटा प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, इतना तो आ रहा होगा ना समझ में। इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चलो खोल देते हैं, तो यहाँ पर अपना चल रहा है 4। ठीक है ना? और एक मिनट यहाँ माइनस माइनस चलाएगा, माइनस का चिन्ह था, 4 तो अलग है, ये प्लस क्योंकि यहाँ इसका डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ 4 अलग से और माइनस। अब क्या करेंगे? यहाँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खुलेगा तो हमारा आएगा ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, प्लस का आएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का आएगा 2 दूनी 4, ये आएगा 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो आएगा 4 कॉस थीटा, और बटे में क्या बचा हमारा भैया? बटे में बचा हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके ना? इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ है 8 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह से अंदर करेंगे गुणा, क्या करेंगे? माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे। जब माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो ऊपर आ रहा हमारा 8 कॉस थीटा प्लस के 4, माइनस चिन्ह से अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का आएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्लस माइनस, माइनस का आएगा हमारा 4 कॉस थीटा। ओके, ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो नीचे मिला भैया हमें 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा जाएगा तो भैया हमें मिल जाएगा 4 कॉस थीटा, और ये बचा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में क्या बचा भैया? बटे में बचा हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पूरे में से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आएगा कॉस थीटा, यहाँ आएगा 4 माइनस कॉस थीटा डबल पावर थी, नीचे आएगा हमारा क्या? 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लो यहाँ लिख देंगे चूंकि
डी वाई अपॉन डी थीटा, क्या डी वाई अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन जीरो है। अब मैंने ग्रेटर देन जीरो कैसे लिख पाया ये समझो। पहले हमें पता है cos थीटा का मैक्सिमम +1 से -1 तक जाता है, ठीक है ऑलरेडी। देखो यहाँ तो cos थीटा प्लस में, तो यहाँ प्लस की वैल्यू आएगी। यहाँ देखो कितना है 4 है, यहाँ क्या माइनस का cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ माइनस का 1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा, वही पॉजिटिव। और नीचे आपको cos की वैल्यू -a रखो या +a रखो, ऊपर होल स्क्वायर चल रहा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्योंकि cos थीटा प्लस हुआ है बाहर। अब यहाँ समझने के बाद यहाँ cos थीटा माइनस में है, तो यहाँ या तो आप -1 रखेंगे या +1। अगर मैं +1 रखूंगा तो 4 में से जाएगा 3 बचेगा, और अगर मैं माइनस का 1 रखूंगा तो माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 5। वो हमेशा कैसा आएगा ग्रेटर देन, ये हमेशा ग्रेटर देन कैसे आ रहा है 0 आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है ग्रेटर देन 0, या ऐसा लिख दे सकते हैं एफ डैश चूंकि एफ डैश एक्स चूंकि एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो अपन लोग यहाँ क्या लिख देंगे भैया, हम यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः थीटा फलन, अतः क्या लिखेंगे अतः थीटा फलन एक वर्धमान फलन है। क्या है, एक वर्धमान, थीटा फलन एक वर्धमान फलन है। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव। लीजिए हमने ये प्रूव करके दिखा दी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल और भी इजी है। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय फलन क्या होता है log x, ठीक है 0 से प्लस के इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। ये तो और इजी है, चलिए इसको अपन लोग कर लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, छोटा सवाल है, फटाफट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है log x फलन। तो log x फलन हम मान लेते हैं f ऑफ x बराबर log x, क्या मान लेते हैं f ऑफ x बराबर log x। हमें प्रूव करके बताना है 0 से प्लस इन्फिनिटी में कैसा है वर्धमान है। तो अब देखो 0 से प्लस इन्फिनिटी वर्धमान कैसे होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं एक बार का अपलन कर लेते हैं। तो f ऑफ x का अपलन हो जाए f डैश x, log x का अपलन क्या होगा भैया 1 अपॉन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x का अपलन 1 अपॉन x। अब x की यहाँ पे उन्होंने बोला है 0 से प्लस की इन्फिनिटी, तो 0 देखो यहाँ ओपन इंटरवल है तो हमें 0 नहीं लेना है, क्या नहीं लेना 0, हमें यानी 0 नहीं लेना, x डज नॉट इक्वल 0, हमें x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, हमें इनके बीच की वैल्यू नहीं प्लस। तो हम अगर एक कोई भी प्लस की वैल्यू है नीचे प्लस की वैल्यू को ऊपर प्लस के 1 में भाग करेंगे तो ऑलवेज प्लस आएगा, यानी यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ऑलवेज क्या मिलेगी हमें 0। बस यहाँ लिख देंगे अतः लघु गुणकीय फलन, क्या लिखेंगे लघु, यही है ना, हाँ यहाँ लिखें अच्छा अतः लघु गणकीय फलन एक वर्धमान फलन है। बस ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। ओके, आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन लोग। हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में भैया हमसे बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि -1 से प्लस के 1 में f ऑफ x जो है प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, चलिए कर देते हैं, बहुत ईजी है। आपके पास -1 से 1 में बताना है हमें, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन दे रहा है हमारे पास f ऑफ x बराबर दे रहा है x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। चलिए तो करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो अपन लोग एक बार अपलन कर लेते हैं और संख्या रेखा बनाएंगे अपन लोग। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग एक बार का अपलन कर लेंगे, तो आएगा f डैश x बराबर x² का अपलन करेंगे भैया 2x आएगा, x करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं 0 की, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आएगा हमारा 2x बराबर 1, यानी x बराबर मिल जाएगा भैया मैं 1/2, क्या मिल जाएगा भैया 1/2। अब अपन लोग बनाएंगे संख्या रेखा, ठीक है। तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा +1। अब 1/2 तो इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ कहाँ है इन दोनों के बीच में, ठीक है 1/2 हमने बीच में ले लिया। अब हमें माइनस और इनके बीच में रख के देखना पड़ेगा, तो जो हमारी वैल्यू है f डैश x की वैल्यू में रख के देख लेते हैं इनके बीच में। अब इनके बीच में रखेंगे तो देखो यहाँ क्या होता है, ये 0.5 होता है फिक्स, तो इस साइड आएगा क्या आएगा हमारा, इस साइड आएगा तो हमारा 0.4 माना जाएगा और 0. कितना माना जाएगा 3, और इस साइड आएगा तो क्या आएगा हमारा, इस साइड हमारा क्या आएगा ये 0.6 आएगा, 0.7। इनके बीच की वैल्यू आप कुछ भी रखकर देख लेते हैं, चलिए रख देते हैं अपन लोग। तो f डैश x में हम लोग इनके बीच में 0.4 रखेंगे, किसमें रखेंगे, एक बार के अपलन में। एक बार का अपलन क्या है, ये है, तो इसमें रखेंगे तो हमारे 2 गुणा हमने 0. कितना रखा 4 रखा, ठीक है, -1 कितना आया 4 दूनी 8 0.8 माइनस कितना आया 1, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो आएगा माइनस का 0.2, कितना आया भैया -0.2, यानी माइनस की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी f डैश x लेस देन 0। अगली क्या है, f डैश x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसमें क्या रख सकते हैं 0.6 रख लेते हैं, 0.6 -1, तो 6 दूनी 12 ये आएगा 1.2 माइनस कितना आया 1, घटा देंगे तो आएगा प्लस का 0.2, ये आ रहा है प्लस का, ये प्लस का निकला, यानी ये क्या है आपका वर्धमान है। यानी यहाँ तो हमारा कैसा आ रहा है, यहाँ हमारा नेगेटिव वैल्यू माइनस चिन्ह आ रहा है यहाँ,
प्लस का चिन्ह आ रहा है। अब हमें ना तो वर्धमान, अब तो इस अंतराल -1 से और +1 में देखो क्या है, वर्धमान ह्रासमान भी आ रहा है और वर्धमान भी आ रहा है। जब ह्रासमान और वर्धमान दोनों आता है तो यहाँ लिख देंगे अतः -1 से 1 के बीच में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, बस हमने प्रूव करके दिखा दी। इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 12 में आपको उदाहरण नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। चलिए समझ लेते हैं। अब देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो ये प्रकार के सवाल कई लोगों को कठिन लगते हैं। कैसे लगते हैं? कठिन। जबकि कठिन होते नहीं है सवाल। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कभी कभी क्या है, थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है जा रही है, इन्वर्टर वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, अब अपन लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बताना है 0 से π/2 में। क्या बताना है? 0 से π/2 में। तो जो आपका पहला फलन है, हमारा पहला फलन हमें बताना है कौन से निम्न में से कौन से ह्रासमान है। तो पहला हमारा cos x है। क्या है? cos x है। तो जो भी फलन हमें मिला है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक बार का अवकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो f ऑफ x बराबर, मान लेते हैं cos x का फलन क्या हो जाएगा? cos x का फलन होता है माइनस का sin x। क्या होता है? माइनस का sin x। ठीक। अब हमें पता है कि जो 0 से π/2 है, यहाँ क्या होता है? ऑल प्लस में होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन। ऑल त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। अब यहाँ पर ऑल प्लस में होता है। क्या होता है? ऑल प्लस में। अब यहाँ क्या आ रहा है? साइन माइनस में आ रहा है। जब साइन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स लेस देन कैसा हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया तो हम लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे? अतः 0 से π/2 में फलन कैसा है? ह्रासमान है। कैसा है? ह्रासमान है। लीजिए, पहला पार्ट हमारा हो गया तैयार। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, तो दूसरा जो हमारा है, इसका दूसरा पार्ट है हमारा बी, वो दे रहा है cos 2x। क्या दे रहा है? cos 2x। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। cos 2x, क्योंकि यहाँ थीटा कैसा दोगुना हो गया है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो अवकलन कर लो। एफ डैश एक्स बराबर कितना है? cos 2x का फलन आएगा माइनस के 2 sin 2x। ठीक है, ओके भैया। अब देखो 2 sin 2x की बात कर रहा है, उसमें बोला गया कि हमें x की जो वैल्यू है वो क्या करना है? 0 से π/2। क्या करना है? 0 से π/2 में। अब x की वैल्यू हमें 0 से π/2, ये लिखा है 0 से π/2। अब लेकिन यहाँ बात चल रही है 2x की। जब यहाँ 2x की बात चल रही है तो यहाँ करना पड़ेगा 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे 0 में कितना आएगा? 0 आएगा। ये हमारा आएगा 2x। और जब इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0 से 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा। यानी हमें 0 से पाई में बताना है कि आपका जो साइन 2x है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम इसकी जब बात करते हैं 0 से पाई के बीच में, तो आपका ये 0 होता है, आपका ये भैया पाई होता है। हम जब 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो हमारा क्या है? यहाँ साइन प्लस में चलता है और यहाँ साइन भी किस में चलता है? प्लस में। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि माइनस के 2 sin 2x है। क्या है? 2 sin 2x है, यानी माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। अब दोनों ही माइनस माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर लोग क्या लिख देंगे? अतः फलन। क्या लिखेंगे? अतः फलन एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 है। अतः फलन कैसा है? ह्रासमान है। कैसा भैया? अतः फलन ह्रासमान है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इसका करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं अपन लोग। थोड़ा सा पेज मुड़ गया, देखो। इसका तीसरा क्या है? सी वाला भी अच्छा है, सरल है। सी वाला सवाल है एफ ऑफ एक्स बराबर दे रहा है हमारे पास cos 3x। क्या दे रहा है भैया? cos 3x। ठीक है, समझो cos 3x को समझो। अब cos 3x की बात कर रहा है, सबसे पहले तो भैया हमें करना है आगे नीचे के अवकलन। तो cos 3x का अवकलन करेंगे कितना आएगा? माइनस का 3 sin 3x। ठीक है, अब देखते हैं, उसमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू हमें चेक करके बतानी है 0 से π/2 में। तो यहाँ x है। ठीक है, अब यहाँ x है और हमें 0 से π/2 में बताना है, तो सबसे पहले x को बनाओ 3x।
3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3x और यहाँ हमारा आएगा भैया 3π/2, 0 से 3π/2। अब हमें 0 से 3π/2 में बताना है, 0 से 3π/2, ये तो आपका π/2 हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, ये आपका 3π/2। इन्हें हमें यहाँ से यहाँ तक बताना है कि आपका जो माइनस का साइन 3x है। तो हमें पता है भैया कि यहाँ साइन प्लस में होता है, यहाँ साइन प्लस में होता है, बट यहाँ क्या होता है, साइन माइनस में होता है। कैसा होता है, माइनस में। तो जब यहाँ माइनस के 3 से गुणा करेंगे, क्या है, माइनस का 3 साइन 3x है, ठीक है भैया। तो माइनस के 3 साइन 3x है जब 0 से लेकर 3π/2 में, तो यहाँ दो, यहाँ तो साइन किस में आ रहा है, प्लस में, और यहाँ माइनस में। जब माइनस 3 से गुणा होगा तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में क्या, प्लस। यानी दो जगह तो वो माइनस हो रहा है, लेकिन तीसरी जगह कैसा, प्लस। यानी वो वर्धमान भी आ रहा है, हासमान भी आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि फलन 0 से π/2 में, क्योंकि फलन 0 से π/2 में ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है। कैसा है, ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है। ओके, मैंने उसका लॉजिक बताया, क्योंकि यहाँ दो जगह तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ तीसरी जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका चौथा वाला, देखो चौथे में क्या दे रहा है, चौथे में दे रहा है डी वाला है 10x। क्या दे रहा है, 10x। तो जो हमारा डी वाला है 10x, ये और इजी है, देखो क्या है। तो हम लिखेंगे f(x) बराबर दे रहा है 10x। क्या दे रहा है, 10x। 0 से पाई में बताना, 0 से π/2 में। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली x ही है, तो ये सरल हो जाएगा। f(x) 10x का फलन क्या होता है भैया, 10x का फलन होता है sec²x। अब यहाँ चल रहा है sec²x, तो हम 10 की कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो हमें लिखेंगे अतः 0 से π/2 में, क्या, 0 से π/2 में, ये का मतलब ऑल प्लस में आता है, sec² ऑलरेडी। तो यहाँ लिखेंगे अतः 0 से π/2 में फलन कैसा है, वर्धमान है। कैसा है, फलन वर्धमान है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में f(x) बराबर x की घात 100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो इन तीन अंतराल में बताना है, इनमें से कौन सा सही है, बताना है किस अंतराल में वो प्रदत्त फलन हासमान है। अब हमको क्या बताना है, हासमान बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन लोग नोट कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। तो सवाल क्या दे रहा है, सवाल दे रहा है भैया f(x) बराबर दे रहे हैं हमारे पास x की पावर 100 प्लस का दे रहे हैं हमारे पास sin x और कह रहे हैं -1। तो पहला क्या है हमारा भैया, पहला हमारा a वाला जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं 0 से 1, 0 से 1 में। चलिए तो करना क्या पड़ता है, सबसे पहले तो एक बार का अपलन कर लो भैया। तो एक बार का अपलन करेंगे तो आएगा हमारा f(x) बराबर, यहाँ क्या आएगा, 100 आगे आएगा, x की पावर आएगा 99 और cos x, sin x का फलन क्या हो जाएगा भैया, cos x, और 1 का तो हो जाएगा हमारा, प्लस का क्या आएगा हमारा, सॉरी माइनस का आएगा 0। ठीक, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 0 और 1 के बीच में रखना है। तो भाई अगर 0 और 1 के बीच में मान लो 0.4 ले लो या 0.5 ले लो, अपन x यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ cos का क्या होता है, cos का अधिकतम मान क्या होता है, cos का अधिकतम जो मान होता है हमारा क्या होता है, cos का अधिकतम मान -1 होता है और क्या होता है, +1 होता है। तो अगर मैं यहाँ -1 और यहाँ मैं कोई भी वैल्यू रखूँ इनके बीच की, 1 और 0 और 1 के बीच में अगर मैं 0.5 भी ले लूँगा, इनके बीच में 0.5 भी लूँगा, तो वो जब 0.5 की पावर 99 हो तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। क्या आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू। जब इसमें से घटेगी तो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी यहाँ आएगा हमारा f(x) कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। f(x) ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 0 से 1 में फलन कैसा है, फलन या फंक्शन कैसा है, वर्धमान है। कैसा है, फंक्शन वर्धमान है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट दे रहा है भैया हमें π/2 से लेके हमें किसमें बताना भैया, पाई में, π/2 से पाई में। अब जब हम π/2 से पाई में बात करेंगे, करना तो वही है एक बार का आपकलन, तो कितना आएगा यहाँ पर भी वही आएगा 100 x की पावर 99 और प्लस कितना आएगा cos x। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ 0 से π/2 अगर हम इसकी बीच की वैल्यू कोई भी रखें, यहाँ cos का अधिकतम मान कितना है, -1 या +1 आएगा। और जब यहाँ x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे इनके बीच की, अगर मान लो π/2 है तो पाई की वैल्यू मान लो 3.14 ले लो या कोई भी ले लो, कुछ भी मान ले लो। तो जब यहाँ रखेंगे x की पावर तो वो बहुत लाखों में पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू, जब बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू घट जाएगी तो ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा, f(s) ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0। अपन लिखेंगे अतः π/2 से पाई में, π/2 से पाई में क्या है, फंक्शन वर्धमान है। कैसा भैया, यहाँ पर भी फंक्शन कैसा है हमारा, वर्धमान है। ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर होगी भैया। थर्ड बात बताइए, थर्ड बात हमसे कह रहे हैं कि
जीरो से पाई बाई टू। तो जब हम जीरो से पाई बाई टू देखेंगे तो जीरो से पाई बाई टू में, अब जीरो से भी पाई बाई टू में भी देख लीजिए, वही सेम कंडीशन बन रही है। अब प्लन कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 100 और x की पावर 99 और प्लस कितना आएगा cos x। cos का मैक्सिमम मान माइनस एक प्लस एक होता है, जब उसमें से घटाएंगे तो वही पॉजिटिव आएगा, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। अपन लिखेंगे अतः जीरो से पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू में क्या है, फंक्शन वर्धमान है। अब फंक्शन वर्धमान है, अब देखो तीनों फंक्शन वर्धमान 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 आ रहा है, और चौथा जो डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, आई होप ये बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स जो है से प्रदत्त फलन कैसा है, हमारा वर्धमान है। कैसा फंक्शन, वर्धमान है। कर लेते हैं, बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत सरल सिंपल वे में समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अंतराल दे रहे थे हमारे पास 1 से 2 के बीच में, ठीक है, और कह रहे हैं कि फंक्शन दे रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर, क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स और प्लस का क्या है 1। अब इसमें बताना है हमें, तो सबसे पहले तो एक बार कर लेते हैं अपन लोग अवकलन। तो भैया मैंने एक बार कर लिया अवकलन, एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स का करेंगे 2x प्लस का ए एक्स का फलन करेंगे ए, वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक्स का जो मान है, एक्स जो अंतराल क्या दे रहा है, अंतराल दे रहा है हमारे एक्स का अंतराल दे रहा है 1 से 2 के बीच में, क्या दे रहा है भैया 1 से 2 के बीच में। अब हमारा जो एफ डैश एक्स का है, एफ डैश एक्स भैया 2x प्लस के, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो 2 से पहले तो करो मल्टीप्लाई, जो आएगा 2, ये आएगा हमारा 2x, ये आएगा हमारा 4। अब ये फंक्शन बनानी है, कितना आएगा 2x प्लस के ए है, तो दोनों तरफ ए जोड़ तो आएगा 2 प्लस ए, यहाँ पर आएगा 2x प्लस ए, आएगा कितना आएगा 4 प्लस ए। अब ये वैल्यू किसकी हो गई, एफ डैश एक्स की, यहाँ पर आएगा 2 प्लस ए और यहाँ पर हमारा आ गया एफ डैश एक्स, क्या की वैल्यू हो गई ये। अब वो कह रहा है न्यूनतम, ये आपकी क्या है न्यूनतम वैल्यू है, क्या है हमारी, ये है भैया न्यूनतम, ये हमारी अधिकतम, क्या है अधिकतम। तो हमसे पूछा गया है ए का न्यूनतम मान, क्या पूछा गया है ए का न्यूनतम मान, तो ए का न्यूनतम मान हमारा आएगा 2 प्लस ए, और कैसा होगा, वो कह रहा है वर्धमान है तो ग्रेटर देन, क्या रहेगा हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये प्लस का 2 इससे जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर आएगा हमारा माइनस का 2, क्या आ गया, तो अपन लिखेंगे अतः ए का न्यूनतम मान, क्या लिखेंगे, अतः ए का न्यूनतम मान -2 होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, क्या होगा भैया आंसर, ठीक है ना। कभी कभी मन में आता है कि हमने ये क्यों किया, हम ऐसा, देखो ऐसे क्या होता है कि जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें इनके बीच के जो अंतराल लेते हैं इनके बीच में रख कर देख करना पड़ता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, कैसी मिल रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है, जो अंतराल लेते हैं उसकी हम हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल देखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। तो सारे सवाल इजी हैं, अगला 15 में पढ़ लो। देखिए पी लिया मैंने पानी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए -1 से प्लस के 1 से असंयुक्त अंतराल एक अंतराल है, तो सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल इंटरवल में, कैपिटल आई का मतलब इंटरवल होता है, इंटरवल में एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1/x प्लस फलन में वर्धमान है। देखो असंयुक्त अंतराल का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर बाकी में बताना है कि वर्धमान है या नहीं है। असंयुक्त का मतलब होता है उस वाले फंक्शन को, उसको हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। असंयुक्त का मतलब यही होता है, ठीक है। आपको क्या बताना है, -1 से प्लस के 1 कुछ असंयुक्त है, कैसा है, असंयुक्त है, असंयुक्त अंतराल, क्या है, असंयुक्त अंतराल, यानी मतलब होता है इसको छोड़कर, इसका मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर बताना होता है। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन भैया एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रहा है भैया, एक्स प्लस 1/x, क्या दे रहा है भैया, एक्स प्लस 1/x। तो करना क्या है, एक्स प्लस 1/x का कर लेंगे अवकलन। सबसे पहले एफ एक्स का फलन करेंगे तो आएगा हमारा एफ डैश एक्स बराबर कितना, एक्स का फलन होता है 1 और 1/x का मिलेगा माइनस का 1/x स्क्वायर। थोड़ा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा भैया एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट बन जाएगा एक्स माइनस का 1, अपॉन में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर लो और एक्स माइनस 1 बराबर 0 कर लो, तो एक्स बराबर एक तो मिल गया -1 और एक मिल गया एक्स बराबर +1। अपन बनाएंगे नंबर लाइन, क्या बनाएंगे नंबर लाइन, तो यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है।
तो अब अपन को करना क्या है, अपन को बताना है, तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा हमारा प्लस का। अब हमें इन दोनों अंतराल छोड़ के बताना है कि इसमें वर्धमान आएगा कि इसमें ह्रासमान आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो जब अपन लोग एफ डैश एक्स का मान इनके बीच में रख रहे हैं, माइनस इनफिनिटी से प्लस के बीच में, तो यहाँ मैंने -2 ले लिया। -2 रख रहे हैं किसमें, एक बार का अपलन क्या है हमारा, इसको लिख लो या इसको लिख लो, किसी को एक बार का अपलन इसी को मान लो, ठीक है, इसमें रख लेंगे जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें रख लेते हैं, इनके बीच का अंतर हमने मान लो -2 रख रहा है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस, यहाँ आएगा -2 का स्क्वायर। तो जब यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -1 2 दूनी 4, और 4 में से ये जाएगा 3/4, कितना आया 3/4, कैसा आ रहा है, प्लस का पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ हमें कैसे मिला, प्लस का। अब देखो इनकी घातें विषम है, तो मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई थी, अगर घातें विषम होती है तो अल्टरनेट चलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चलेगा, और यहाँ क्या चलेगा, प्लस। और ज़्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा सा आप रखकर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। 1/1, इनके बीच कोई वैल्यू रखो, मान लो प्लस के 2 रख लिए, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये भी वही आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4, ये भी क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। तो बता देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अंतराल क्या हो रहा है, -इनफिनिटी से -1 व 1 से लेके +इनफिनिटी में फलन कैसा है, वर्धमान है, कैसा है, वर्धमान है। और हमें यही बताना था कि इसको छोड़कर ये असंयुक्त अंतराल था, तो हमने ये असंयुक्त अंतराल छोड़ दिया, इस असंयुक्त अंतराल छोड़कर बाकी के दोनों का कैसा आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने ये भी कर लिए। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x 0 से π/2 में वर्धमान है और π/2 से π में कैसा है, ह्रासमान है। चलिए ये भी कर लेते हैं, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 16 की बात करते हैं, सवाल में हमसे दे रहे हैं कि f(x) बराबर कह रहे हैं भैया log sin x, क्या कह रहे हैं हमसे, log sin x। ठीक है, हमें क्या बताना है, 0 से π/2, 0 से π/2 में वर्धमान, और एक कह रहे हैं हमसे π/2 से π में, π/2 से π में, π/2 से π में बताना है ह्रासमान। क्या बताना है भैया, ह्रासमान। बता देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात है। चलिए सबसे पहले एक बार का अपलन करेंगे, तो आएगा f(x) का log x का अपलन क्या आएगा, 1/x, यानी 1 क्या आएगा, sin x, sin x का अपलन दोबारा होगा क्या आएगा हमारा, cos x। ठीक है, तो यानी f(x) बराबर cos x अपन sin x क्या होता है भैया, cot x होता है। क्या होता है, cot x। अब एक चीज आपको ध्यान रखना कि आपका ये होता है 0, ये होता है भैया हमारा π/2, और ये होता है हमारा पाई। ठीक है, अब हमसे जब 0 से π/2 में करेंगे, तो यहाँ क्या आता है, ऑल प्लस में, क्या आएगा, ऑल प्लस में। तो यानी ये cot x क्या है आपका, प्लस में आ रहा है। तो यहाँ लिख दो, ये क्या आ रहा है, f(x) जो है हमारा >0 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे भैया, अतः 0 से π/2 में, 0 से π/2 में कैसा है हमारा, फलन वर्धमान है। कैसा है भैया, फलन वर्धमान है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने कर दी। दूसरा देखो, ये आपका क्या था, पहला वाला था, क्या था, पहला वाला। अब दूसरा देखो, दूसरे में आपको क्या बताना है, वो कह रहा है π/2 से बताओ पाई में। तो π/2 से पाई में देखो f(x) की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, <0 आ रही है। कैसी आ रही है, लेस। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ s का मतलब क्या होता है, साइन और कॉस प्लस में रहते हैं, बाकी सब माइनस। ये क्या है, cot x है। अब हमें पता है भैया कि cot x कहाँ प्लस में आता है, cot x तीसरे चतुर्थांश प्लस में आता है, यहाँ आता है, लेकिन यहाँ किस में आएगा, माइनस में। तो आपका यहाँ f(x) लेस देन क्या है, 0 है। तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन π/2 से पाई में, π/2 से पाई में कैसा है भैया, ह्रासमान है, ह्रासमान है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ। हमने ये चीजें प्रूव कर दी। ओके, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है थोड़ा सा बुक में गलत छप गया है, हो सकता है थोड़ा सा सो गए होंगे छापने वाले। यहाँ कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर लॉग, यहाँ मॉड नहीं है या कोष्टक है, log cos x, और 0 से π/2 में यहाँ वर्धमान नहीं ह्रासमान लिखना था, और 3π/2 से 2π में क्या लिखना था, उन्हें वर्धमान। ठीक है, ये सवाल है हमारा। चलिए इसको कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो सवाल है हमारा भैया f(x) बराबर, सवाल दे रहे भैया log cos x। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे भैया 0 से π/2 में, 0 से π/2 में हमें क्या बताना है, ह्रासमान। क्या बताना है भैया, ह्रासमान। और हमें 3π/2 से 2π में बताना है वर्धमान। क्या बताना है, यहाँ बताना है हमें वर्धमान। ठीक, कर लेते हैं, बहुत सरल सवाल है। तो सबसे पहले एक बार का अपलन करेंगे, f(x) का अपलन f(x) आएगा, ये f(x) है। log x का अपलन क्या है, 1/x, यानी 1 क्या आएगा हमारा, 1/cos x, और cos x का अपलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। अब जब sin x अपन cos x करेंगे, तो हमें पता भैया sin x अपन cos x क्या होता है, माइनस का tan x। क्या हो जाएगा, माइनस का tan x। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे हमें पता है ये आपका 0 होता है, आपका भैया π/2, यहाँ हमारा पाई होता है।
यहाँ पर भैया हमें मिलता है 3π/2, यहाँ दोबारा हम जब पहुंच जाते हैं पूरा संपूर्ण आ जाता है 360। तो 360 आ गया। अब हमें बताना है कि पहले तो बताना है 0 से π/2 में, तो जब हम 0 से π/2 में देखेंगे, 0 से π/2 में क्या होता है, ऑल प्लस में। अब ऑल प्लस में 10 लेकिन माइनस में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया एफ डैश एक्स कैसा, पहला वाला पार्ट एफ डैश एक्स कैसा हो गया भैया, लेस देन हो गया 0, लेस देन 0 हो गया। तो अपन लिख देंगे अतः 0 से π/2 में, अतः 0 से π/2 में फलन कैसा हो गया हमारा, आसमान। कैसा हो गया भैया, आसमान। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ओके ठीक है भैया। अब इसकी देखो दूसरी वैल्यू क्या है। अब दूसरी अगर हम देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू पहचानो, वे कह रहा है हमें कहाँ से कहाँ बताना, 3π/2 से 2π। अब ये हमारा 3π/2 से 2π है। अब 3π/2 से 2π यहाँ का सी का मतलब क्या होता है भैया, कॉस और सेक। कॉस और सेक तो प्लस में आते हैं, बाकी सब किस में आते हैं, माइनस में। अब देखो यहाँ है माइनस का 10, तो माइनस का 10 है यहाँ। अब यहाँ माइनस का 10 है, तो जब यहाँ देखो यहाँ माइनस का 10 और यहाँ माइनस आता हो, ये किस में चल रहा है, माइनस का 10x। अब जब माइनस से माइनस में गुणा हुआ तो माइनस का 10x माइनस में क्या हो जाए प्लस। अब 10x की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। 10x की वैल्यू जब पॉजिटिव हो रही है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो अपन लिख देंगे भैया अतः 3π/2 से 2π में, 3π/2 से 2π में फलन कैसा हो गया भैया, वर्धमान है। कैसा भैया, फलन वर्धमान है। कैसा है हमारा फलन, वर्धमान है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर में दिया गया फलन जो एफ ऑफ एक्स क्यू माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 एक वर्धमान फलन है। चलिए ये वाला भी वर्धमान फलन सिद्ध कर देते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। आइए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास फलन दे रहा है, रियल नंबर से बोल रहे हैं, इसके लिए कोई भी रियल नंबर रखना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और क्या आएगा प्लस का 3x और माइनस का 100। ठीक है, अपकलन कर लेंगे तो एक बार अपकलन करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर ये आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस का 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab का फॉर्मूला बनना है, इसको लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या आई हमारी एफ डैश एक्स। ये 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ऑल है, और x माइनस 1 की वैल्यू कुछ भी रखो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन एक वर्धमान फलन सिद्ध होता है। अतः फलन एक वर्धमान फलन सिद्ध होता है, या है बात लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि आपके पास क्या कह रहे हैं, आपके पास कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या कह रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है और e की पावर माइनस के x वर्धमान है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, क्या राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा सवाल है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर और क्या चल रहा है, e की पावर माइनस एक्स। चलिए अब इसमें फलन लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, क्या लग जाएगा भैया, इसमें लग जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड, e की पावर एक्स, तो एक्स का फलन करेंगे तो ये आएगा भैया हमारा dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट जब करते हो इंटू सेकंड का फलन, e की पावर एक्स का फलन e की पावर एक्स, दोबारा में x का हो जाएगा तो माइनस बनाएगा प्लस e की पावर x का फलन फर्स्ट जगह होता है सेकंड का फलन प्लस सेकंड जगह इंटू फर्स्ट का फलन। फर्स्ट का फलन क्या है, एक्स स्क्वायर का फलन क्या आएगा 2x। ठीक है, यहाँ क्या माइनस से गुणा होगा, यह माइनस का एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स प्लस ये आया हमारा 2x और e की पावर माइनस का x। अब करना क्या है, अब इसमें हमें दिख रहा है कि e की पावर x कॉमन आ रहा है और x भी आ रहा है, तो मैंने e की पावर माइनस का x और x कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, माइनस का x और प्लस का कितना बचा 2। यानी हम देखो e की पावर x माइनस का है, अब e की पावर माइनस है नीचे भेज दूंगा प्लस का हो जाएगा, यानी 1 अपॉन e की पावर x, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है x। ठीक है, और कोष्टक में क्या बचा हमारा, बचा 2 माइनस एक्स, आगे पीछे लिख दो तो 2 माइनस एक्स, ये क्या मिला हमें, ये मिला भैया dy अपॉन dx। अब इससे क्या करेंगे अपन लोग, इसको इक्वल कर दें 0 के, तो e की पावर x ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसको बराबर करेंगे 0 को और इसके बराबर 0 करेंगे, तो ये पहला तो मिलेगा x बराबर 0 और दूसरा क्या करेंगे, ये आएगा 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो ये मिल जाएगा हमारा x बराबर कितना मिला 2। तो हमें 2 अंतराल मिल रहा है, क्या मिल गया हमें अंतराल, आपको ये तो पता ना फलन वर्धमान है, तो हमें वर्धमान आप चाहें तो इसको आप उस पर नंबर लाइन पे बना सकते हैं। देखो नंबर लाइन पे मैं बना देता हूँ, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, और एक तो मुझे मिलेगा प्लस का 2 और एक मुझे मिल जाएगा क्या 0, क्या मिल जाएगा 0। आप चाहें तो इसको चेक करके बता सकते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू, यहाँ इनके बीच की वैल्यू कोई भी रखूँ, माइनस की वैल्यू। अब यहाँ जब हमारे पास जो अपकलन दे रहा है, एक बार का अपकलन ये है, ठीक है, तो यहाँ आएगा e की पावर, हम यहाँ x की वैल्यू कुछ माइनस, तो e की पावर माइनस के 2 रख रहे हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा प्लस, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा,
एक्स यहाँ पर रखेंगे -2 और यहाँ आ रहा माइनस का, यहाँ आएगा 2 और ये माइनस माइनस रखेंगे प्लस का 2 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा। और 3 रख लो, जरूरी नहीं है 2 ही रखो, 3 रख लो, उससे थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। हम 3 रख लें, क्या रखें -3। अब 3 में से 2 आएगा, 1 आएगा प्लस का, ये किस में आएगा -3। ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें आसमान, क्या मिलेगा आसमान, और फिर मिलेगा मुझे मिलेगा वर्धमान। ठीक है, एक बात क्लियर। और यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे आसमान, क्योंकि यहाँ की घात क्या है, विषम है। जब विषम घात होती है तो क्या होता है, अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ क्योंकि देखो ये कट जाएगा, 3 2 5, 5 गुणा होगा -3, 3 5 15, -15 आएगा, यानी ये माइनस का नेगेटिव निकलेगा, यानी एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, नेगेटिव। और फिर बाकी के इनके बीच में रखो, ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः अंतराल, अतः अंतराल 0 से 2 में, 0 से 2 में क्या हो जाएगा, 0 से 2 में वर्धमान है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ ही गए होंगे। तो हमने आज की क्लास में यहाँ 9 से लेकर पूरे क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करवा दिए हैं। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम के जो कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको समझाऊंगा और जो भी एग्जाम्पल होंगे उनको लगवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास में कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बाकी के जो भी आपके फ्रेंड हैं वो भी आगे की पाठशाला से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में उच्चतम और निम्नतम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।